हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 क्लास 9th का द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसका मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके पहले उन 2 वीडियो को देखो और फिर इस वीडियो को देखना, तब आपको मज़ा आएगा। क्योंकि एक लय का बनना बहुत ज़रूरी है, कंटिन्यूटी का बनना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बीच में देखोगे तो बहुत कम समझ में आएगा। वैसे मैं इस वीडियो का आपको यहाँ पर आई बटन होगा एक, उसमें हम लिंक डाल देंगे, वहाँ से आप देख सकते हो। ऑल राइट, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। और जो सॉल्यूशन के टाइप हम पढ़ने वाले हैं भाई, वो है ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, कि कौन से सॉल्यूशन में कितना कंसंट्रेशन है, उसके बेसिस पे हमारे पास कितने टाइप के सॉल्यूशंस हैं। एंड उसके बाद हम इफेक्ट इसके बारे में पढ़ेंगे, इफेक्ट ऑन दिस सेल। अगर मैं किसी सेल को इन तीनों सॉल्यूशन में से किसी सॉल्यूशन में रखूं तो इसका क्या इफेक्ट होने वाला है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। ऑलराइट, सो देखो, कंसंट्रेशन के बेसिस पे हमारे पास 3 प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं। एक आइसोटोनिक होता है, दूसरा हाइपरटोनिक होता है और तीसरा हाइपोटोनिक होता है। ऑलराइट, कितने तरह के हैं? 3 तरह के हैं। डिस्कस करते हैं। सबसे पहला आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या भाई? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अच्छा, आइसो का मतलब होता है सेम, आइसो का मतलब होता है सेम, एंड टॉनिक का मतलब होता है कंसंट्रेशन। क्या होता है भाई? टॉनिक का मतलब कंसंट्रेशन। तो इसका आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है कि अगर सेल के बाहर का कंसंट्रेशन और सेल के अंदर का कंसंट्रेशन सेम हो तो ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। देखो डेफिनेशन क्या है, कह रहा है कि when the concentration of the solution outside the cell is equal to the concentration of the cytoplasm of the cell। इजी है बहुत ही। क्या बोला इसने कि सेल के बाहर का कंसंट्रेशन अगर सेल के अंदर के कंसंट्रेशन के इक्वल हो जाए, क्या हो जाए? इक्वल हो जाए, सो उस तरह के सॉल्यूशन को हम कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। समझ में आ गया? ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है। ऑलराइट, चलो डिस्कस करते हैं हम लोग सेकेंड टाइप का सॉल्यूशन। वो है हमारे पास हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा, हाइपर का मतलब क्या होता है? ज़्यादा, मोर। हाइपर का मतलब क्या होता है? ज़्यादा, मोर। सो यहाँ पर क्या देखेंगे हम लोग कि सेल के बाहर जो कंसंट्रेशन होगा वो ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू सेल के अंदर। समझ में आ बात? सेल के बाहर कंसंट्रेशन ज़्यादा, सेल के अंदर कंसंट्रेशन कम। तो डेफिनेशन देखो क्या है, क्योंकि when the concentration of the solution outside the cell is more than the inside the cell। मतलब यही है कि भाई जब सेल का कंसंट्रेशन कम हो बाहर के कंसंट्रेशन से तो उसको हम कहेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और ऐसा होने की वजह से ड्यू टू दिस हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में हम डालते हैं किसी को, सेल, किसी सेल को, तो सेल जो है वो पानी को लूज करता है। सेल लूजेस वाटर एंड बिकम प्लाज्मोलाइज्ड। अब प्लाज्मोलाइज्ड क्या होता है बताता हूं तुम्हें। अगर आपके पास एक ये सॉल्यूशन है, ठीक है, ये है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। कैसा है? हाइपरटोनिक। ये हमारे पास हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। और इस हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर अगर आप एक सेल को रख रहे हो और इस सेल का जो कंसंट्रेशन है वो कम है, मतलब कि सेल है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। कम वाले को हम हाइपोटोनिक कहते हैं बच्चों, ठीक है। सो हाइपोटोनिक है ये। तो जहां पर कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है ना बच्चों, जहां पर कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, जैसे कि हाइपर, यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है? ज़्यादा है, और हाइपो का मतलब होता है कम, यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है? कम। तो जहां कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है वहां पर पानी जो होता है ना वो कम होता है। ये ध्यान रखना आपको। जहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है वहाँ पर पानी कम। इसका मतलब कि सेल के बाहर में जो कंसंट्रेशन है वहाँ पर पानी की मात्रा कम है, एंड सेल के अंदर जो कंसंट्रेशन है वो कम है। इसका मतलब कि सेल के अंदर पानी जो है वो ज़्यादा है, सेल के अंदर पानी जो है वो ज़्यादा है। एंड वाटर का मूवमेंट पता है कहाँ से कहाँ होता है? जहाँ पर पानी ज़्यादा होता है वहाँ से कम की तरफ। तो पानी ज़्यादा कहाँ है? सेल के अंदर। कम कहाँ है? सेल के बाहर। तो सेल से पानी बाहर निकल जाता है, इसी वजह से सेल क्या होता है? वाटर लूज कर रहा है। एंड जब पानी बाहर निकलता है सेल को तो उस कंडीशन को हम कहते हैं प्लाज्मोलाइज्ड कंडीशन, क्योंकि सेल जो है श्रिंक हो जाता है, छोटा हो जाता है। मैंने यहाँ पे उसका भी डेफिनेशन लिखा हुआ है, ध्यान से देखो।
प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है भाई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है भाई डिफाइन प्लाज्मोलाइसिस। देखो क्या है प्लाज्मोलाइसिस, कहते हैं भाई श्रिंकिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म अवे फ्रॉम द सेल वॉल ड्यू टू एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर। देखो क्या लिखा हुआ है कि जो हमारे सेल का प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म का मतलब हो गया हमारे साइटोप्लाज्म की कहानी, पानी। सो प्रोटोप्लाज्म जो है वो श्रिंक हो जाता है और सेल वॉल जो है उससे दूर जाना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि उससे पानी बाहर निकल रहा है। अब बाहर क्यों निकल रहा है? क्योंकि हमने इस सेल को कहाँ डाल रखा है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर, जिसे हम कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। मैंने आपको करवाया था पिछली क्लास में कि ऑस्मोसिस भाई दो प्रकार के होते हैं, एंडो और एक्सो। जब सेल से पानी बाहर निकलता है तो हमने कहा था उसे एक्सो, और इस कंडीशन में भी जब प्लाज्मोलाइसिस होता है तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है भाई, सेल से पानी बाहर की तरफ निकल रहा है। इसका मतलब कि जब भी प्लाज्मोलाइसिस होता है तो वहाँ पर एक्सो ऑस्मोसिस होता है। ठीक, याद रहेगा तुम लोगों को ये बातें। ऑल राइट, अब तीसरी सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं, वो है हमारा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपो का मतलब होता है लेस, कम। ठीक है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हम क्या देखते हैं, हम ये कहते हैं कि सेल के बाहर का जो कंसंट्रेशन है ना वो अब कम है सेल के अंदर के कंसंट्रेशन से। समझ आ गया? उल्टा है बिल्कुल, हाइपोटोनिक का सॉल्यूशन का उल्टा है ये हाइपोटोनिक वाला। यहाँ पे हम कहते हैं व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन आउटसाइड द सेल इज लेसर देन दैट ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। मतलब कि बाहर में जो कंसंट्रेशन है, सेल के बाहर जो कंसंट्रेशन है वो कम है और सेल के अंदर जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है। तो इसका मतलब उल्टा होगा ना सारी कहानी। अब सेल के बाहर कंसंट्रेशन अगर कम है, इसका मतलब सेल के बाहर पानी ज़्यादा है। सेल के अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इसका मतलब सेल के अंदर पानी कम है। सो जहाँ पर पानी ज़्यादा है वहाँ से कहाँ आएगा पानी? अंदर की तरफ आएगा। मतलब कि इस बार जो है पानी सेल के अंदर जाएगा, एंड सेल के अंदर अगर पानी जाएगा तो सेल क्या हो जाएगा? स्वेल हो जाएगा। ठीक है, सेल स्वेल हो जाएगा, और अगर काफ़ी देर तक पानी अंदर जाता रहा तो सेल जो है वो फट जाएगा, ब्रस्ट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर होता है ड्यू टू एक्सेसिव एंडोऑस्मोसिस। यहाँ पे क्या होता है? एंडोऑस्मोसिस होता है। याद है आपको, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है एंडोऑस्मोसिस का मतलब। एंडोऑस्मोसिस में हमने कहा था कि जब सेल के अंदर पानी जाएगा तो वो कहलाएगा एंडोऑस्मोसिस, एंड एक्सोऑस्मोसिस कहा था कि जब सेल के बाहर पानी जाएगा। सो ऊपर वाले सॉल्यूशन में हाइपरटोनिक में हो रहा है एक्सोऑस्मोसिस, क्योंकि इसमें से सेल के बाहर पानी जा रहा है, एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में हम रखते हैं तो होता है एंडोऑस्मोसिस। अब इन्हीं तीनों के अंदर हम रखेंगे एक सेल को और उसका इफेक्ट देखेंगे। वैसे मैंने आपको बता दिया है, फिर भी एक बार और रिवाइज हो जाएगा तो अच्छे से याद हो जाएगा। ओके, तो ये देखो डायग्राम है, ये हमारे एनसीईआरटी का डायग्राम है। यहाँ पे हमने तीन तरह के सॉल्यूशन रख रखे हैं भाई। कौन कौन से सॉल्यूशन है देखो ध्यान से। पहला हमारे पास हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, दूसरा हमारे पास आइसोटोनिक सॉल्यूशन, तीसरा है हमारे पास हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और इन तीनों के बारे में अभी अभी आपको बताया है कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। अब हम क्या कर रहे हैं, इन तीनों सॉल्यूशन में ये सेल को रख रहे हैं। ये जो काला वाला ब्लैक वाला जो गोला दिखाई दे रहा है आपको वो हमारा सॉल्यूशन है, एंड जो रेड पोर्शन दिखाई दे रहा है आपको वो सब क्या हमारे सेल्स है, वो सब क्या हमारे सेल्स है। ये जो आपको ये दिख रहा है आपको सेल, ये हमारे सेल्स है। सेम यहाँ पर भी ये जो दिख रहा है आपको ये सेल्स है एंड ये सेल्स है, और जो पूरा काला वाला पोर्शन है वो क्या हमारा सॉल्यूशन है। ओके, तो पहला वाला केस देखो, जब हमने सेल को रखा किसके अंदर? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर। तो मैंने क्या कहा था, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है सेल के बाहर ये जो यहाँ पे जो जगह है यहाँ पे पानी की मात्रा जो है वो कम है, यहाँ पानी कम है, सेल के अंदर पानी था ज़्यादा, तो क्या हुआ? सेल से पानी बाहर निकल जाता है। सेल से पानी बाहर, तो यहाँ देखो निकाल के दिखाया गया, सेल से पानी बाहर की तरफ निकल रहा है। ठीक है, यहाँ से भी सेल से पानी बाहर की तरफ निकल रहा है, जिसकी वजह से सेल जो है वो श्रिंक हो गया, छोटा हो गया, एंड इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मोलाइज्ड। एक्चुअली में यहाँ पे जो हमने सेल लिया है वो आरबीसी लिया है, रेड ब्लड सेल लिया है। आरबीसी का फुल सबको याद है ना भाई? आरबीसी को हम क्या कहते हैं? रेड ब्लड सेल या कॉर्पस्कल्स भी कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या हुआ? सेल से बाहर पानी निकला, इसको हमने कहा एक्सोऑस्मोसिस। आइसो में मैंने कहा था कि जब दोनों अंदर और बाहर का कंसंट्रेशन सेम हो, इक्वल हो, तो उसे हम कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अगर आप सेल को आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखोगे बच्चों, तो सेल के बाहर जितना पानी निकलेगा ना, सेल के अंदर भी उतना ही पानी आएगा।
मतलब कि जितना मॉलिक्यूल वाटर के बाहर जाएगा उतना ही अंदर भी आएगा। तो ओवरऑल जब देखेंगे हम एक सेल को तो वो उसमें नो चेंज दिखाई देगा, वैसा का वैसा ही दिखाई देगा। इसलिए हमारा सेल जो है सेम शेप का और सेम साइज का रहता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन में। पर अगर आप हाइपरटोनिक में रखोगे तो सेल के अंदर पानी जाना स्टार्ट होगा, बाहर नहीं जाएगा इस बार। क्यों? क्योंकि सेल के बाहर पानी ज़्यादा है और अंदर पानी कम है, तो बाहर से पानी अंदर की तरफ जाएगा, ठीक है। एंड अंदर जब पानी जाएगा सेल के तो सेल फूलना स्टार्ट हो जाएगा, सेल स्वेलिंग हो जाएगा उसके अंदर। एंड कुछ सेल जो होते हैं फट भी जाते हैं। देखो ये सेल फट गया है, ब्रस्ट हो गया, पानी सब बाहर निकल गया, ठीक है। तो ये था इफेक्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑन आरबीसी सेल। रेड ब्लड सेल को हमने रखा अलग अलग सॉल्यूशन के अंदर और चेक किया कि उसके साथ क्या होता है। इजी समझ में आ गया इतना बच्चों? ओके।